मत सोना गहरी नींद ए मुसाफिर, मैं जगाने आया हूँ। उठो मेहनत करो, खुशियों का भंडार तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक सरोवर भाग 7 से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। मैं जगाने आया हूँ या मैं जगाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा कृत बहुत ही सुंदर आज की कविता है, तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहना। कि कवि क्या संदेश दुनिया के लोगों को देना चाहता है। तो इससे पहले हम इस कविता के मूल भाव को पढ़ेंगे कि इसका संदेश क्या है। तो आइए पहले संदेश पढ़ते हैं। जागरण गीत कविता का जो है सारांश, ये सोहनलाल द्विवेदी रचित कविता जागरण गीत का सारांश। सोहनलाल द्विवेदी विरचित कविता जागरण गीत एक भावार्धक और संदेशवाहक कविता है। इसमें कवि ने यथार्थ जीवन जीने का संदेश दिया है। इस कविता का सारांश इस प्रकार है कि कवि गहरी नींद में सोने वालों से कह रहा है कि वह गीत गा कर के उसे जगाने के लिए आ रहा है। वह अब नींद की गहराई से ऊपर निकल कर के उसे आकर्षण या उद्याचल की तरह प्रोत्साहन या उत्साह प्रदान करने के लिए जागरण गीत गा रहा है। कवि गहरी नींद में सोने वालों को फटकारते हुए कहता है कि वह आज तक नींद में पड़े पड़े मीठी मीठी कल्पना की उड़ान भरता रहा है, परिश्रम करने से कतराता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए है कि वह अपने जागरण गीत से उसे यथार्थ ज़मीन पर ला देगा। उसमें यह चेतना ला देगा कि नींद में सपने देखना सुखदायक नहीं है। उसके दुखों को सुखों में वह अपने जागरण गीत से फूल में बदल देगा। गहरी नींद में सोने वालों को कवि की सीख है कि उसे जीवन के दुखों के मझधार में पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि वह अपने जागरण गीत से पार लगा देगा। इसीलिए उसे अपने मन में उठने वाली छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपने जागरण गीत से उसकी हीनता को समाप्त कर देगा। यह सोच समझकर वह अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। वह अपने जागरण गीत से उसे प्रगति के पथ से पीछे नहीं मुड़ने देगा। तो ये इसका सारांश जो है वो हमने पढ़ लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करें। लाइक करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें। कोई विद्यार्थी यदि नया है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ निरंतर बना रहे। सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ एज इट इज़। जिस तरह से आप कक्षा में पढ़ रहे हैं उसी तरह मैं आपको पढ़ाने का सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आइए पहला जो पद है वो पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अस्त अस्ताचल में तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। अब यहाँ जो है ना कवि क्या कहता है, देखिए
प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंतिनी वसंत हिंदी भाग 7 की कविता जागरण गीत से लिया गया है और इसके जो रचयिता जो हैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इसमें कवि ने आलसी मनुष्य को सावधान करते हुए कहा है कि अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा। मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अस्ताचल की गहराई अर्थात जीवन की बर्बादी की ओर तुम्हें जाने से रोकने के लिए मैं आकर्षण या उद्याचल को सजाने के लिए अर्थात तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को आपके विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि तुम आज तक कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ते रहे हो, परिश्रम से मुंह मोड़ते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो मैं आकाश की उड़ान से नीचे धरती पर लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन की वास्तविकता बतलाने और समझाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अगला गद्यांश उससे पहले विशेष इसमें कवि का ने इसमें ना विशेष बताया है। कवि का जागरण संदेश भाववर्धक है, शब्द चयन लाक्षणिक है, तत्सम शब्दों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग सटीक है, शैली उपदेश आत्मक और भावात्मक है, वीर रस का संचार इसमें हुआ है। अगला पद्य है सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना। तो कवि कहता है भाई हम केवल कोरी कल्पनाएं करते हैं ना, कोरी कल्पनाओं के सहारे यानी झूठे ख्वाब देखने से हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। दुख नहीं है शीश पर गुरु भार ढोना कि हम अपने सिर पर गुरु अत्यधिक भार वजन ढोते रहें। सूल तुम जिसको समझते वे अभी तक फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ। यानी जिन मुसीबतों को सूल से अर्थ यहाँ मुसीबत है, दुख है, और फूल का अर्थ यहाँ सुख है। जिनको तुम मुश्किलें समझते रहे उनको मैं आसान बनाने आया हूँ। तुम जिनको दुख समझते रहे मैं उनको सुख में परिवर्तित करने आया हूँ। देखकर मझधार को घबरा न जाना कि तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट आती है ना, तो उस रुकावट को देखकर तुम्हें घबराना नहीं है। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। अब तुम समुद्र में यात्रा कर रहे हो और एक नाव के नाविक हो, मांझी हो, तुम्हारे हाथ में पतवार है, तो तुम्हें उसको देखकर घबराना नहीं है। मैं किनारे पर तुम्हें चकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। यानी तुमको मैं किनारे तक पहुँचते पहुँचते डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार लगाने के लिए आ गया हूँ। देखिए अब इसका सरलार्थ प्रसंग वैसा ही लिखेंगे पहले वाला। वह क्या है आलसी कार्य मनुष्य, तुम्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना किसी प्रकार का सुख परिणाम नहीं है या सुख नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में हर प्रकार के दुग्ध और हानिकारक, हर प्रकार से दुग्ध और हानिकारक ही होगा। इस प्रकार दुग्ध होगा कि यह सिर का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, उसे ढो पाना निश्चय ही असंभव होगा। अब तक तुमने जिसे फूल अर्थात जीवन की कठिनाई समझते आ रहे हो उसे ही मैं फूल बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कोई पुण्य कहता है कि गहरी नींद में सोने वाले अर्थात जीवन संघर्ष से भागने वाले मनुष्य को समुत्साहित करते हुए कहता है कि तुम स्वयं को जीवन सागर के मझधार में पाकर के घबराओ नहीं, अपितु धैर्य और हिम्मत से काम लो। जीवन सागर के मझधार से निकलकर किनारे पर आने के लिए तुम धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में संभाल लो। इस प्रकार जब तुम साहस करोगे तो तुम्हें किनारे पर आने तक उत्साहित करते हुए किसी प्रकार से निराश नहीं होने दूंगा।
इस प्रकार मैं तुम्हारे जीवन रूपी सागर को जीवन सागर से पार लगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो इसमें विशेष वीर रस का प्रवाह है, तुकांत शब्दावली है, शैली उपदेशात्मक है, नींद में सपने सजोना, फूल बनाना, हाथ में पतवार लेना, पार लगाना, मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। पद्यांश नंबर 3। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। कई मर्तबा हमारे मन में जो है ना ऐसी भावनाएं जगह कर लेती हैं कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता। यानी हम एक मिथ्या वहम पाल लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। कई मर्तबा कमज़ोर विद्यार्थी थोड़े से जो कम परिश्रम करते हैं वो सोच लेते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है। अरे मैं कहता हूँ तुम सारे के सारे विद्यार्थी एक जैसे इंटेलिजेंट हो। इस दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं है, बशर्ते कि जो विद्यार्थी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करता है, ध्यान से पढ़ता है ना, वो अव्वल नंबर लेके आता है कक्षा में, और जो कम समय देता है पुस्तकों को उसके अंक है वो धीरे धीरे घट जाते हैं। उसको हम असफल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, यानी हमारे मन के जो बंधन है वो सारे समाप्त कर दो। तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, जो संकीर्ण भावनाओं ने घर कर लिया है उनको छोड़ दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। जिस तरह से एक पानी का बिंदु लुढ़क जाता है, समाप्त हो जाता है, मैं उस तरह से तुम्हें लुढ़कने या समाप्त होने नहीं दूंगा। सिंधु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ। सिंधु मीन्स सागर। मैं तो तुम्हें बिंदु जल की एक बूंद नहीं, अथाह सागर बना करके तुम्हें पार लगाने के लिए लेकर आया हूँ। तुम उठो, धरती उठे, नभ सिर पर उठाए कि तुम खड़े हो जाओ, धरती भी खड़ी हो जाएगी। यानी कि पृथ्वी भी तुम्हारा साथ देने लगेगी। नभ सिर उठाए, आसमान भी सिर उठाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम चलो गति में, नई गति झंझनाए, कि तुम मतलब इस कदर आगे बढ़ो कि लोग तुम्हारा है ना राह देखें, तुम्हारी राह देखें, या यूँ कह लीजिए कि तुम्हारे लक्ष्य कदम पर चलने का प्रयत्न करें। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा। विपथ रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हें बीच बचाव में रास्ता नहीं छोड़ने दूंगा। तो आइए अब इसका जो है लिखा हुआ है वो और पढ़ते हैं। पढ़ाने से आपको समझ में आ जाता है तो बेटर देन, अदरवाइज व्याख्या भी मैंने साथ साथ दे दी है। तुम अपने मन को हीन करने वाली विचारों की कड़ियों को खंड खंड कर डालो। इसी प्रकार तुम अपने अंदर के तुच्छ विचारों और हीन भावों का परित्याग कर दो। तुम्हें स्वयं को कम न समझते हुए समुद्र की तरह विशाल और असीमित शक्ति से भरपूर समझना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो मैं तुम्हें ऐसा समझने के भावों को तुम्हारे अंदर से जगाऊंगा। यानी तुम्हारा हृदय मर चुका है तो मैं तुम्हें जगाने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार तुम्हें एक बिंदु से के समान जीवन जीने की स्थिति में नहीं रहने दूंगा। मैं तो तुम्हें समुद्र की तरह जीने के लिए, तुम्हारे अंदर कोई सोई हुई भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कवि का पुनः जीवन में हारे हुए और निराश व्यक्ति को समुत्साहित करते हुए कहना है कि तुम अब अपनी गहरी नींद से जाग जाओ। तुम्हारी स्मृति, जागृति और चेतना इस संसार में जागृति और चेतना आ जाएगी। सारा आसमान अपना मस्तक ऊंचा करके कर लेगा। तुम्हारे गतिशील होने पर सब और गतिशीलता आ जाएगी। तुम्हारे विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य से मैं तुम्हारे जीवन में हारने नहीं दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। विशेष कवि की भाषा में औज है, ओज गति है, मुहावरों का सटीक प्रयोग है, शब्द चयन प्रचलित रूप में है, वीर रस का प्रवाह इसमें हुआ है। तो ये आपके गद्यांश
पद्यांश जो है इनका सरलार्थ हमने पढ़ा। बढ़ते हैं और आगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आपके समीप लेकर के आपके पास लेकर के आऊँगा, जिसमें इसका जो अभ्यास है वो भी करवाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।